हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। सो आज का हमारा टॉपिक है चैनल्स को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर, पोजिशनल ट्रेड्स के अंदर, अलग अलग टाइम फ्रेम पर। तो चैनल्स में हम मेनली स्टडी करेंगे इंडेक्स के अंदर भी और बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर कितने तरीके के टाइप होते हैं चैनल के, असेंडिंग, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल, और उनके ट्रेडिंग के मेथड्स क्या होते हैं, कहाँ पर एंट्री होगी, कहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, प्लस जो चार्ट्स हैं उनके ऊपर जाकर के हम चैनल के ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन प्लस मिडिल पॉइंट, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हम ध्यान में रखेंगे जब भी हम किसी चैनल को ट्रेड करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सारी की सारी चीज़ें जो है रियल चार्ट पर प्लस बेसिक कंसेप्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे। सो मेन टाइप्स की अगर हम बात करें तो 3 तरीके के चैनल हम स्टडी करेंगे: असेंडिंग चैनल्स, डिसेंडिंग चैनल्स एंड हॉरिजॉन्टल चैनल्स। बिल्कुल बेसिक अगर हम बात करें तो एक असेंडिंग चैनल की बात करें तो इट विल बी लाइक दैट, प्राइस का मूवमेंट इसके बीच में कहीं होगा तो इसका ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेक डाउन होगा। और अगर हम डिसेंडिंग चैनल की बात करें तो इट विल बी लाइक दैट, प्राइस का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा। अब इसका यहाँ पर ब्रेक डाउन या यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन होंगे या ट्रेंड रिवर्सल होंगे, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। एंड हॉरिजॉन्टल जो चैनल है वो भी बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से होगा, या तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर ट्रेंड को रिवर्सल करेगा, या तो ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा। सो तीनों ही तरीके के चैनल को स्टडी करते हैं। सो चैनल्स बनते कैसे हैं, तो अगर हम बात करें कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, असेंडिंग चैनल है, डिसेंडिंग चैनल है, तो उसके लिए हमें कम से कम 2 से लेकर के 3 रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट चाहिए किसी भी चैनल को ड्रॉ करने के लिए। चैनल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होंगे तो वो अच्छे वैलिड माने जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एक असेंडिंग चैनल की, एक ये असेंडिंग चैनल है मेरे सामने। सो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हायर हाइज का एंड हायर लोज का। तो यहाँ पर जो प्राइस है अप मूव होता है तो यहाँ पर हायर हाइज, हायर बॉटम्स बनते जाते हैं। यहाँ से जब भी प्राइस नीचे आता है बायर फिर से पुश करते हैं और उसको फिर प्रीवियस हाई के ऊपर लेके जाते हैं। अगली बार प्राइस पिछली अपनी जो बॉटम उसने लगाया था उसको टच नहीं करता असेंडिंग चैनल के केस में, उससे पहले ही बाइंग आ जाती है। एंड नेक्स्ट जो टॉप बनता है वो प्रीवियस टॉप के भी ऊपर बनता है। तो इस तरीके से हर एक बॉटम अपने पुराने बॉटम से ऊपर बनता है एंड हर एक जो टॉप है वो पुराने टॉप से ऊपर बनता है असेंडिंग चैनल के अंदर। तो ये जो शो करता है ये प्राइस के बुलिश मोमेंटम को शो करता है। इसी तरीके से अगर हम डिसेंडिंग चैनल की बात करें तो उसमें लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनते जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर प्राइस ने डाउन मोमेंटम आना शुरू हुआ, प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में जाना शुरू हुआ, तो यहाँ से अगर पहली बार में सेलर आए थे, अगर हम इस पॉइंट को मार्क करें तो उसके बाद में जो बायर यहाँ से आए, इसको ऐसे सपोर्ट हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद में ये बायर इस प्राइस को इस जो ये पहला जो यहाँ पर टॉप था उसके ऊपर नहीं ले जा पाएंगे डिसेंडिंग चैनल के अंदर, उससे पहले ही सेलिंग आ जाएगी। यहाँ से फिर से सेलिंग आई और ये वाले जो सेलर हैं ये इस प्राइस को पुश करके प्रीवियस बॉटम से भी नीचे लेकर के जाएंगे। यहाँ पर फिर नेक्स्ट बॉटम लगेगा। तो डिसेंडिंग चैनल के केस में दिस इज डिसेंडिंग चैनल। डिसेंडिंग चैनल के केस में हर एक जो टॉप लगेगा वो नीचे की तरफ पहले वाले अपने टॉप से, प्रीवियस टॉप से नीचे की तरफ टॉप लगेंगे एंड जो बॉटम्स होंगे वो प्रीवियस बॉटम से नीचे की तरफ लगेंगे। अब इनको ट्रेंड रिवर्सल के लिए, कॉन्टिन्यूशन के लिए, दोनों के लिए किस तरीके से देखते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं एंड देन वी विल डिस्कस हॉरिजॉन्टल चैनल एंड देन वी विल डिस्कस रियल चार्ट्स। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये दोनों ही असेंडिंग चैनल्स हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इस तरीके से, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में एक कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद में इस चैनल ये इसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉज हुआ है। तो अब ये डाउन ट्रेंड भी हो सकता है यहाँ से और ये ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट की जो साइकोलॉजी है स्टॉक्स की, वहाँ पर उस समय क्या प्राइस जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो हम चार्ट पे चल के भी डिस्कस करेंगे। एंड द सेम वे ये भी आपका यहाँ पर एक असेंडिंग चैनल है। फॉर एग्जांपल अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इट विल बी कॉल्ड, ये कहा जाएगा कि ये इस बुलिश ट्रेंड का कॉन्टिन्यूएशन होगा। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, इसी तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो चैनल्स को हम ट्रेंड रिवर्सल एंड
ट्रेंड कंटिन्यूएशन दोनों ही तरीके से ट्रेड करते हैं। और इसी तरीके से ये हमारा असेंडिंग चैनल है, इसी तरीके से हम डिसेंडिंग चैनल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सो ये दोनों की अगर हम बात करें, दिस वन, ये वाला, जस्ट वेट, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या हैं, हमारे डिसेंडिंग चैनल हैं, ठीक है, दोनों ही डिसेंडिंग चैनल हैं। अब इनमें प्राइस का जो मोमेंटम है, यहाँ पर ये बुलिश ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड के बाद में ये एक यहाँ पर पॉज लगा प्राइस का, एंड उसके बाद में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड द सेम वे यहाँ पर बेयरिश मोमेंटम था, यहाँ पर फिर एक पॉज लगा, उसके फिर यहाँ पर भी आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल, दोनों को ही। चलिए चार्ट पे चल के देख लेते हैं। चार्ट पे चलने से पहले एक बार हॉरिजॉन्टल चैनल भी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल चैनल कैसे बनता है, ये इसके जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सेम लेवल पर होते हैं, सारी की सारी जो टॉप लगती है वो सेम लेवल पर लगती है, और जो सारी की सारी जो बॉटम्स लगती हैं वो सेम लेवल पर नीचे की साइड में बनते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अगर हम बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर होते हैं, न कि जो असेंडिंग या फिर एक डिसेंडिंग लेवल पर होते हैं। इसके अंदर भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंड ट्रेंड रिवर्सल दोनों ही तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से सपोज करिए, यहाँ पर एक बियरिश ट्रेंड था, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, और यहाँ से फिर ब्रेक डाउन भी हो सकता है, एंड यहाँ से फिर ब्रेक आउट भी हो सकता है। ट्रेड करने के तरीके, अगर हम हॉरिजॉन्टल चैनल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल चैनल को आप, हॉरिजॉन्टल चैनल है चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल है, अगर हम एक बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इनको ट्रेड करने की, तो दो तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। नंबर वन, हम चैनल के अंदर ट्रेड करें, ट्रेड इन द चैनल। ट्रेड इन द चैनल का क्या मतलब हुआ, ट्रेड इन द चैनल मतलब चैनल के अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट के बीच में हम ट्रेड करें, स्विंग ट्रेडिंग, दैट विल बी कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। तो उसके लिए एक मार्जिन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चैनल की जो रेंज है बहुत ही नैरो रेंज है, उसके अंदर तो वो पॉसिबल नहीं है, दैट विल बी छोटा सा इस तरह का एक बॉक्स होगा जिसके अंदर कंसोलिडेशन हो रहा होगा। लेकिन अगर एक जो चैनल की रेंज है वाइड रेंज है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, चाहे आप 15 मिनट पे, आधे घंटे पे, 1 घंटे पे, डेज में, आप उनको सपोर्ट पर बाय, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, एंड रेसिस्टेंस पर आप सेल कर सकते हैं। कैसे करेंगे सेल, जो लोकल स्ट्रक्चर होगा, रेसिस्टेंस पर किस तरह की कैंडल्स होंगी उनको देख करके प्लस स्टॉप लॉस के साथ में सेल किया जा सकता है। अगर आपको एक रेसिस्टेंस मिल जाता है, देन सेकंड रेसिस्टेंस पे यू कैन इनिशिएट सेलिंग विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस रेसिस्टेंस, और वहाँ पर क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स बने हैं स्टॉप लॉस के साथ में नेक्स्ट टारगेट सपोर्ट के पास में रख के। द सेम वे, अगर आपके पास में प्रीवियस सपोर्ट है तो नेक्स्ट सपोर्ट पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पैटर्न देखेंगे क्या बन रहा होगा, प्लस वॉल्यूम देखेंगे, RSI भी आप चेक कर सकते हैं, प्लस बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, मूविंग एवरेजेस वगैरह, जिससे आप मल्टीपल कंफर्मेशन ले सकते हैं ट्रेड्स के लिए, इनसाइड ट्रेडिंग के लिए, अगर चैनल के अंदर ट्रेड करना है। बाकी ब्रेकआउट को भी हम, जो हमारा सेकंड होता है हमारा ब्रेकआउट को हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ब्रेकआउट को हम नॉर्मल ट्रेड कर सकते हैं, एक तो हो गया हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग। नॉर्मल मतलब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हमने ब्रेकआउट कैंडल पर एंट्री ले ली, इसी जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उससे नेक्स्ट कैंडल पे हमने एंट्री ले ली यहाँ पर। और स्टॉप लॉस हम कहाँ पर रखें, स्टॉप लॉस रखेंगे हम जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके लो के नीचे ब्रेकआउट के केस में। और या फिर आप पुल बैक पर एंट्री करेंगे, या फिर आप कहाँ पर एंट्री करेंगे, पुल बैक पर, जब रिवर्सल हो रहा होगा तब आप पुल बैक पर एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस दोनों ही केसेस में आपका इस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसके लो के नीचे रखेंगे आप। और द सेम वे सेलिंग की साइड अगर आप जाते हैं तो सेलिंग साइड में ब्रेक डाउन कैंडल जो भी होगी उसकी नेक्स्ट कैंडल पे आप सेल करेंगे, यहाँ पर आप सेल करेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे। अब बात आती है कि टारगेट हम कहाँ पर रखेंगे। टारगेट हमारा होगा जितना इस चैनल का रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस है, दैट विल बी योर टारगेट आफ्टर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। एक बार फिर से समझ लेते हैं, फटाफट से फिर से देख लेते हैं। अगर ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे आप यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल के अगली कैंडल पर आप एंट्री लेंगे, ऊपर जो क्लोज होगी यू विल बाय हियर, बाय की पोजीशन आप बनाएंगे। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर रहने वाला है,
एंड आपका टारगेट, ये जो रेसिस्टेंस है और इस सपोर्ट के बीच में ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी योर टारगेट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से लेकर के अप्रॉक्स यहाँ तक का आपका टारगेट रहने वाला है। उसके बाद में द सेम वे अगर आप सेल साइड जा रहे हैं तो सेल साइड में भी आप यहाँ जिस कैंडल ने यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दी होगी उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप सेल करेंगे एंड इसके ऊपर आप अपना एसएल रखेंगे प्रीवियस कैंडल के जिसने ब्रेकआउट दिया था। और ये तो हो गया डायरेक्ट ब्रेकआउट। अगर आप पुल बैक ट्रेड करेंगे तो पुल बैक पर फिर वापस जब यहाँ से हो रहा होगा कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर, तब आप यहाँ से एंट्री उठाएंगे और एसएल आपका सेम रहने वाला है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है आपका, जो तीनों के तीनों ही चैनल्स के अंदर, वेदर इट इज़ असेंडिंग ट्रायंगल, चाहे वो असेंडिंग ट्रायंगल हो चाहे वो डिसेंडिंग ट्रायंगल हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ट्रेड करने की वही रहने वाली है कि हम ब्रेकआउट को या ब्रेक डाउन को किस तरीके से ट्रेड करेंगे, वही तीनों के अंदर रहने वाला है। स्टॉप लॉस का कंसेप्ट प्लस ब्रेकआउट और पुल बैक का कंसेप्ट। ये तो हो गया कि हम ब्रेकआउट पर कैसे ट्रेड करेंगे। अब बात आती है कि अगर हम इस रेंज के अंदर ट्रेड करते हैं, इन स्विंग्स को हम ट्रेड करते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के अंदर हम ट्रेड करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है सपोर्ट पर बनने वाला स्ट्रक्चर। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाकर आपको देखना होगा कि क्या यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बना है। फर्स्ट सपोर्ट अगर आपको मिल चुका है, सेकंड सपोर्ट पर आपको देखना होगा रिवर्सल पैटर्न। द सेम वे इफ़ यू हैव फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके पास है तो सेकंड टाइम आपको यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पर बनने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न देखना होगा। फॉर एग्जांपल शूटिंग स्टार बन जाता है, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज होगी, वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बन जाता है या ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाती है, उसके ऊपर जो कैंडल क्लोज होगी उसके ऊपर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत ही क्लियर होगा अगर आपके पास में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्लियर है और आप चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं 1.2 सपोर्ट टू रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, तो आपके जो टारगेट होंगे वो तो एकदम क्लियर होंगे कि आप सपोर्ट पर बाई करेंगे तो रेजिस्टेंस के पास थोड़ा पहले ही बुक करेंगे एंड रेजिस्टेंस पर सेलिंग करेंगे तो सपोर्ट से पहले ही बुक करेंगे। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हम डिस्कस कर चुके हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए एक बार रियल चार्ट पर देख लेते हैं किस तरीके से ट्रेड करना है। अभी मेरे सामने निफ्टी 50 का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है मेरे सामने। देखिए जैसे कि टाइम फ्रेम की हमारी बात हुई है, टाइम फ्रेम आप 5 मिनट का भी लेकर के चल सकते हैं, चैनल फॉर्मेशन में 10 मिनट भी लेकर के चल सकते हैं एंड जो लोग स्कैल्पर हैं ओनली वही 1 मिनट का भी लेकर के चल सकते हैं स्कैल्पर्स, और बाकी आप 15 मिनट का भी लेकर के चल सकते हैं। ये सारा का सारा है आपका इंट्राडे के लिए। और अगर आप पोजिशनल करते हैं तो पोजिशनल में आप 1 आवर से शुरू होता है आपका टाइम फ्रेम, डे ये दोनों देखेंगे एंड इतना तो आप पोजिशनल के लिए देखते हैं। फिर वीकली, फिर लॉन्ग पोजीशंस के लिए आ जाता है अगर आप वीकली चैनल फ्रेम वीकली जो टाइम फ्रेम है चैनल में वो आप देखते हैं। तो निफ्टी 50 के अंदर 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर हम यहाँ पर देखें, हमने बोला था हमें 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिल जाए तो बेटर होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर मिला, यहाँ पर हमें मिला सेकंड रेजिस्टेंस, यहाँ पर मिला हमें थर्ड रेजिस्टेंस। तो परफेक्ट यहाँ पर एक चैनल बना। यहाँ पर हमारा था फर्स्ट सपोर्ट, यहाँ पर बना हमारा सेकंड सपोर्ट। अब यहाँ पर एक ठीक ठाक रेंज है, अगर आप चाहें तो चैनल के अंदर यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। हम दोनों तरीके की ट्रेड यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इनसाइड द चैनल एंड चैनल का ब्रेक डाउन भी। तो सबसे पहले हम ब्रेक डाउन का केस डिस्कस करते हैं कि जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जब जो भी कैंडल इस चैनल को ब्रेक डाउन देगी उससे नेक्स्ट कैंडल पर हम सेल करेंगे। तो हमारी जो सेल बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, लेट मी शो। ब्रेक डाउन जो इस कैंडल ने हमारा ब्रेक डाउन दिया तो ये एक कैंडल है, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, सेल। सो यहाँ पर बनी हमारी सेल, राइट। और हमारा एसएल कहाँ पर जाएगा, एसएल जाएगा हमारा ब्रेक डाउन देने वाली कैंडल के ऊपर। यहाँ कहीं आप अपना एसएल रखेंगे, ये जो रेंज बनी हुई है यहाँ कहीं आप अपना एसएल रखेंगे इस कैंडल के ऊपर, और यहाँ आपकी सेल हुआ। और अब टारगेट की बात आती है तो टारगेट हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से लेकर के और यहाँ, मतलब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप मेज़र कर लेंगे। कैसे मेज़र करेंगे आप, यहाँ से आप अगर एक लाइन में ड्रॉ करूँ, सो ये लाइन सीधी खींचनी है आपको एंड
एक बॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पे रफ में ड्रॉ कर रही हूँ। सो ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस आप कहाँ से मेज़र करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, इतना आपका टारगेट किस साइड में, इससे नीचे की तरफ आप अपना इतना ही टारगेट यहाँ पर अप्रॉक्स इतना टारगेट आप यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर कहीं आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये तो हुआ एक स्टैंडर्ड तरीका। बाकी आप डायनामिक मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है, क्या वहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट है, मार्केट का प्राइस एक्शन साइकोलॉजी क्या है, सेंटीमेंट नेगेटिव पॉजिटिव कैसा है, अकॉर्डिंगली आप अपना प्रॉफिट प्लान चेंज कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वे है चैनल्स को ट्रेड करने का। अब ये बात हुई हमारी ब्रेकडाउन को हम कैसे ट्रेड करेंगे। अब बात आती है कि हम इनसाइड चैनल के अंदर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। चैनल के अंदर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हमें एक सपोर्ट, सॉरी दिस इज़ रेसिस्टेंस, अगर हमें एक रेसिस्टेंस मिल चुका है एंड एक सपोर्ट मिल चुका है, अब जब भी नेक्स्ट टाइम यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा और कुछ निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाएगा तो हम वहाँ पर सेल इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 4 कैंडल बनी है और इन 4 कैंडल के अंदर जब ये 4 कैंडल की रेंज यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुई रेड कैंडल के साथ में, आप फ्यूचर में जाकर के निफ्टी आप फ्यूचर का चार्ट लगाइएगा, वहाँ पर आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेल अपना इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्विंग हाई। इस स्विंग हाई के ऊपर आपका एसएल रहेगा, ठीक है। और आपका जो टारगेट रहेगा, टारगेट आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट बुक करने की हैबिट बनानी चाहिए। आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आधे के लिए एसएल अपना ट्रेल कर लीजिए। जो फर्स्ट आप अपना प्रॉफिट है वो आप चैनल के मिड पॉइंट पर यहाँ पर फर्स्ट प्रॉफिट आप बुक करेंगे एंड सेकंड प्रॉफिट के लिए आप वेट करेंगे कि चैनल का जो सपोर्ट है वहाँ तक ये जो है प्राइस का मूवमेंट, उसका आप वेट करेंगे, स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते हुए कॉस्ट टू कॉस्ट। एटलीस्ट आप कुछ तो प्रॉफिट में रहेंगे, दूसरा प्रॉफिट मिले ना मिले एटलीस्ट आपने कुछ तो पैसा जेब में डाला ही है। तो इस तरीके से चैनल के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। द सेम वे अगर चैनल का आपको सपोर्ट पे ट्रेड उठाना है, सपोर्ट पे देखिए, जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कैसे होते हैं आप जाकर के वीडियो में एक लिंक है देख सकते हैं हमारी वीडियो। बाकी जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कुछ कैंडल्स इस तरह की बनती हैं, 2 3 4 कुछ कैंडल बनती हैं जो ट्रेंड रिवर्सल को ज़रूर शो करती हैं। आप जैसे ये 1 आवर है तो आप जाकर के 30 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे देखेंगे कि एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है फॉर द शॉर्टर टाइम फ्रेम, माने ये रेंज चल रही है आपकी। तो इस रेंज की अगर मैं बात करूँ कि जब भी ये एरिया हिट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर छोटी छोटी कई कैंडल बनेंगी जो शो करेंगी कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। द सेम वे यहाँ पर ये एरिया हिट होगा, यहाँ से भी कुछ कैंडल्स इसी तरह की बनेंगी। मतलब जहाँ पर बायर एंड सेलर एक्टिव हो जाते हैं, दोनों ही, बायर कहता है कि मुझे प्राइस ऊपर लेके जाना है, सेलर कहता है कि नीचे लेके जाना है, तो वहाँ पर थोड़ी देर प्राइस का मोमेंटम वहीं का वहीं रहता है। तो कंट्रोल जिसके भी हाथ में आता है उसका क्लियरिफिकेशन कहाँ से होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस वॉल्यूम प्लस आरएसआई, कई सारी चीज़ें मिलकर उसको कंफर्म करती हैं, तभी आप एक ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हैं। एक वीकली टाइम फ्रेम पर मेरे सामने चार्ट है टाटा स्टील का, वो हमने 1 आवर डिस्कस किया था। दिस इज़ वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी वीक का जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन है। यहाँ से ये डाउन चैनल में जाना शुरू किया था, यहाँ पर एक बार सपोर्ट एंड उसके बाद में यहाँ फिर इसने कोशिश की, बट अगेन यहाँ पर इसने दूसरा रेसिस्टेंस बनाया, यहाँ पर इसका जो है था सेकंड सपोर्ट जनरेट हुआ। तो दिस इज़ R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ S1, S2, दिस इज़ S3, दिस इज़ R3। उसके बाद में अब जैसे ही इसने यहाँ पर यहीं से टर्न लिया, यहाँ से टर्न लेने के बाद में यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद में एक ये छोटा सा रेड कैंडल के फॉर्म में पुल बैक किया, तो आपको इस वाली कैंडल पे आपकी बाइंग की एंट्री बन जाती है, ठीक है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आपकी एंट्री बनेगी। ब्रेकआउट कैंडल के वैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस आप रखेंगे, इसके ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आपका एसएल रहेगा। बहुत सेफ साइड रहना चाहते हैं तो आप इस स्विंग के नीचे एसएल रख सकते हैं। हालांकि अगर इतने वीक का कंसोलिडेशन है, सो जो
रिवॉर्ड मिलता है वो भी अच्छा मिलता है। तो वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप इसके नीचे एसएल रखेंगे या फिर इस स्विंग के नीचे एसएल रखेंगे। अब बात आती है टारगेट की, तो यहाँ पर टारगेट दो तरीके से आप बुक करेंगे। जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा, तो आप जहाँ से ये डाउन चैनल बनना शुरू हुआ था उस एरिया को आप एक्सटेंड करेंगे एंड आप अपना वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करेंगे। अब बात आती है कि क्या उसी एरिया में प्रॉफिट बुकिंग करना है हमें, या फिर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके आगे भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि मार्केट के अंदर अगर रैली चल रही है, स्टॉक्स के अंदर जो इंडेक्स है, अगर हम बात करें मेटल का इंडेक्स, मेटल इंडेक्स आपने देखा कि मेटल इंडेक्स के अंदर सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो येस ऑफ कोर्स आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आधी क्वांटिटीज़ के साथ एटलीस्ट ऊपर जा सकते हैं। और अदरवाइज़ तो अपना आप कुछ कुछ पार्ट प्रॉफिट का बुक करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा जो था चैनल था। तो जब ये चैनल इस तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं तो उसमें प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। सो इसकी अगर हम बात करें तो किस तरीके का चैनल यहाँ पर आप बोलेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम में था स्टॉक, उसके बाद में डाउन चैनल बना, डाउन ट्रेंड हुआ और उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ। तो इसको हम जैसे अभी हम डिस्कस करके आए थे कि इस तरीके से भी आपका चैनल बन सकता है, कुछ इस तरीके से चैनल बने एंड उसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो जाए। तो ये क्या हुआ, बुलिश कॉन्टिन्यूएशन हुआ, बट बीच में काफ़ी सारा टाइम इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया। इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पर काफ़ी लंबा टाइम इसने यहाँ पर दिया, उसके बाद में ब्रेकआउट दिया और उस ट्रेंड को कंटिन्यू किया। इसी तरीके से आप हिंडाल्को में देख सकते हैं डे टाइम फ्रेम पर जो जनरल सेटिंग्स होती हैं चैनल्स की, अगर हम बात करें तो वो थोड़ा पर्पल कलर आता है ज़रोधा के अंदर। एंड ज़रोधा में आप जाकर के चैनल सेटिंग्स में जाकर के आप इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करेंगे, यू हैव टू डू राइट क्लिक और दैट। सो आप फॉर्मेट ओपन करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट में जाकर के आप चैनल का मिडिल, बैकग्राउंड एंड यहाँ से इसका विड्थ, ये सारा कुछ सेट कर सकते हैं जिससे कि आपको प्राइस का मोमेंटम अच्छे से नज़र आए। तो इसी तरीके से आप चैनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल। सो एक एग्जांपल हॉरिजॉन्टल चैनल का देख लेते हैं। JSW स्टील का चार्ट है मेरे सामने, ये हमने इंट्राडे के पर्पज़ से लिया है। अभी तक हम पोजिशनल देखा था, हमने वीकली देखा था, 1 आवर का देखा था, अभी हम देख रहे हैं 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। JSW स्टील में हॉरिजॉन्टल चैनल यहाँ पर एक बना, यहाँ पर हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, दिस इज़, यहाँ पर इसने हल्का सा टच नहीं किया तो दिस विल बी सेकेंड रेजिस्टेंस, दिस इज़ फर्स्ट सपोर्ट, दिस इज़ सेकेंड सपोर्ट। ठीक है, तो इस चैनल के बाद में अब देखिए चैनल का जो मिड पॉइंट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मिड, अगर चैनल की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल बहुत वाइड चैनल है, तो आप उसके मिड पॉइंट को भी एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अगर बेस है चैनल का, दिस इज़ द बेस, ये सपोर्ट है और दिस इज़ द मिड पॉइंट, दिस इज़ द मिड पॉइंट। तो आप यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया भी इसको सपोर्ट और इसको रेसिस्टेंस मान करके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इंट्रा डे के अंदर। एंड द सेम वे फिर अगर चैनल के मिड पॉइंट से लेकर के चैनल के ऊपर के हिस्से यानी कि इस पार्ट तक अगर आप जाते हैं तो इसको फिर आप सपोर्ट मानेंगे मिड पॉइंट को एंड ये रेसिस्टेंस की तरह। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हिस्से को ट्रेड कर सकते हैं। ये किस केस में हमें ट्रेड करना है, अगर चैनल की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, राइट, तो उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ से रेसिस्टेंस, यहाँ से रेसिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, उसके बाद में ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन किस कैंडल ने दिया, इस कैंडल ने दिया ब्रेक डाउन। तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो यहाँ पर बनेगी सेल की एंट्री आपकी, यू विल डू सेल ईयर। आपका जो एसएल रहने वाला है ब्रेक डाउन की कैंडल के ऊपर आपका एसएल रहने वाला है। और आपका टारगेट यहाँ से लेकर के यहाँ की डिस्टेंस तो आपको मिल ही जानी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी अप्रॉक्स यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ तक आप अपना टारगेट बुक कर लेंगे, राइट। तो ये ट्रेड आपकी इंट्राडे के अंदर है। तो इसी तरीके से द सेम इंट्राडे में आप असेंडिंग और डिसेंडिंग चैनल्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर भी बहुत अच्छे से चैनल्स, निफ्टी क्या कहना चाहिए, निफ्टी चैनल को बहुत रेस्पेक्ट करता है।
चैनल का प्रॉपर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होता है। सो अब लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बोला था कि चैनल को ट्रेड करते समय क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहली बात आती है रेंज। चैनल की जो रेंज है वो वाइड है या नैरो है, अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अगर चैनल की रेंज वाइड है तो आप चैनल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक, बोले तो बेस से लेकर के उसका जो टॉप है वहाँ तक भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एक स्विंग ट्रेड की तरह। उसका भी हमने बताया है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न को आप विद वॉल्यूम और मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस के साथ मैच करके। दूसरा, अगर उसकी रेंज जो है वाइड है, नैरो नहीं है, सॉरी, अगर उसकी जो रेंज है वो नैरो है, वाइड नहीं है, तो आप उसका फिर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का ही जो है ट्रेड का प्लान करेंगे, और उसका भी हम ट्रेड करने का तरीका डिस्कस कर चुके हैं। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ध्यान में रखेंगे। ऐसा ना हो कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, यहाँ पर तो ब्रेकआउट कैंडल छोटी बनी है, लेकिन ब्रेकआउट देने वाली कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई और आप उससे अगली कैंडल पे एंट्री ले रहे हैं। तो आपने रिस्क कितना लिया? आपने रिस्क लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका रिस्क है, और आपका रिवॉर्ड क्या है? आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान लीजिए रिवॉर्ड है। तो 1:1 से छोटी ट्रेड कभी नहीं उठानी है। एटलीस्ट दिस प्रीफरेबल 1:1.5, 1:2 आप रखिए। ऐसा ना हो कि आपने रिस्क 2 रुपये का लिया और जो है आपको रिवॉर्ड 1 ही रुपये का मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी आपको देखना है कि जहाँ पर आप सेल कर रहे हैं, जहाँ पर आप बाई कर रहे हैं और जहाँ पर आप एसएल रख रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके जो रिवॉर्ड है, जो आप प्रॉफिट बुक करने के लिए जहाँ पर आपने मार्क किया है, प्लान किया है, वो उसके कंपैरिजन में कितना है। वो उसके कंपैरिजन में एसएल हमेशा कम होना चाहिए। एसएल ज़्यादा है और आपका प्रॉफिट कम बनता है तो उस ट्रेड को आपको नहीं लेना है। इसके बाद आता है आपका मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, इंडेक्स का सेंटीमेंट कैसा है। मतलब अगर आप आईटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं चैनल्स के अंदर, तो आप मार्केट सेंटीमेंट्स प्लस उस का जो इंडेक्स का है, जैसे आईटी इंडेक्स है, मेटल इंडेक्स है, उस इंडेक्स के स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखते हुए पोजिशनल ट्रेड्स चैनल के थ्रू करेंगे, जिससे कि आपको अपना जो प्रॉफिट बुक करना है उसमें ज़्यादा देरी ना हो, आप उसको जल्दी ही बुक कर सकें, क्योंकि आप इंडेक्स को और मार्केट के सेंटीमेंट को भी फॉलो करते हुए चल रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग, जब आप ट्रेड लेंगे तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस देखेंगे, आप कंफर्मेशन लेंगे। अगर आप इंट्राडे करते हैं, EMA 9 हमेशा लगा के रखिए, VWAP लगा करके रखिए। मूविंग एवरेज 50 काम आएगा अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम एक बार छोटा सा बता देते हैं। सो VWAP लगा दिया है मैंने यहाँ पर एंड EMA 9 लगा दिया है, तो खाली EMA 9 भी बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप VWAP भी नहीं देख रहे हो तो EMA 9 के नीचे देखो, यहाँ पे आपने इस कैंडल पे आपने सेल मारा है, प्राइस ने यहाँ पर छोड़ दिया है EMA को, प्राइस EMA के नीचे आते ही निगेटिव रहता है। ये हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड अगर यहाँ पर जैसे ही आपने इसने देखा कि अगर आपने यहाँ पर भी बुक नहीं किया, तो जैसे ही आपने देखा कि कोशिश कर रहा है यहाँ पर जाने की, तो आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि ये रिस्की हो जाता है। अगर ये EMA के ऊपर जाकर के क्लोज करने लगा और देखो फिर अगले दिन यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और फिर यहाँ पर आपका SL हिट हो जाता, तो आपको ये चीज़ें असिस्ट करती हैं। EMA 9, VWAP और EMA 9 इनका जो कॉन्फ्लुएंस होता है, अगर ये एक लाइन में आसपास हों तो इनके ऊपर प्राइस रहता है तो पॉजिटिव रहता है, इनके नीचे प्राइस रहता है तो निगेटिव रहता है। तो इस तरह के कॉन्फ्लुएंस भी आप उसमें ऐड करके चल सकते हैं। प्लस RSI 60 के ऊपर है या नीचे है वो भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं। ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, टाटा स्टील में वीकली चार्ट पे हमने एक चैनल डिस्कस किया था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। देखो EMA 50 के नीचे बार बार प्राइस नीचे ऊपर चल रहा था। अगर आप यहाँ पर देखो, दिस लाइन इज EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50। आप जाकर के इंडिकेटर में, जरोधा में जाकर के इंडिकेटर के अंदर आप EMA 50 लगा सकते हैं। सो जब इसने EMA 50 के ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ हमारी बाई की एंट्री थी, इसने EMA 50 को छोड़ दिया और देखो कितना अच्छा यहाँ पर मोमेंटम आया। अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो जब भी ये EMA 50 के पास आए तो आपको ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, बिकॉज उसके बाद में इसके नीचे अगर क्लोजिंग देने लगेगा देन ये यहाँ से नेगेटिव हो सकता है। तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं आपको, आपका जो जहाँ पर ट्रेड एंट्री लेनी है उसमें हेल्प करते हैं आपको, और जहाँ पर आपको एग्जिट कर देना है उसमें हेल्प करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे करते हैं तो EMA 9, एंड अगर आप पोजिशनल जाते हैं तो EMA 50
और आप EM में 100 भी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। एंड अगर आपने बेल आइकन नहीं हिट किया हो तो उसको ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।